हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। बहुत दिनों तक हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। शीघ्र ही कंस का वध होगा। कौन करेगा उसका वध? कोई ना कोई तो अवश्य आएगा पिनाक। आ गया है, वो आ रहा है। अवश्य आएगा। श्रद्धा रखो। आर्य, कंस का वध जब होगा तब होगा। उससे पहले कंस हम सबका वध कर देगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो यशोदा? कंस क्यों हमारा वध करेगा? जब भी गांव की ये सब स्त्रियां दूध, माखन और घी का कर देने जाती हैं, कृष्ण और उसके मित्र इनकी मटकी फोड़ देते हैं सही करते हैं और ना। इनके घरों में छतों से घुसकर सारा माखन खा जाते हैं। अच्छा करते हैं। कृष्ण, यहाँ आओ। लीजिए आर्य, पूछिए अपने पुत्र से। अब ये सब क्या करेंगी? कहाँ से लाएंगी इतना सारा माखन? तो कोई नहीं कंस को निकला। राज्य भाग कैसे देंगी? और कंस क्या कर सकता है? क्या ये आप नहीं जानते आर्य? वो गड़ा मच्छी पट्टे का दारे है। किंतु हम बालक क्या कर सकते हैं, वो तो आप जानती हैं माता। हाँ। तुम क्या नहीं कर सकते, यही तो प्रश्न है। राज्य भाग के लिए एकत्र करके रखा हुआ धान तुम गायों को खिला देते हो, राज्य भाग के फल तुम वानरों को खिला देते हो। क्यों कंस के साथ हमारी शत्रुता करवा रहे हो? किंतु पिताश्री, हमारी भूमि, हमारा श्रम, हमारी गाय, दूध, दही, मक्खन, हमारे धान, फल, फूल सब हमारा। और कंस क्यों खाया उसे? हाँ। ये तो उचित नहीं ना। यथार्थ कह रहे हो पुत्र, किंतु हम निर्बल हैं। कंस के पास मगध के जरासंध का बल है। रोग में पशु कम खाता है, इसलिए रोग बढ़ता है। इसलिए यहाँ रहकर अधिक निर्बल होने से तो उत्तम है कि कुछ समय के लिए कहीं और अन्य स्थान पर जाकर रहे हम। हम वृंदावन जाकर रह सकते हैं। वहां मेरे मित्र वृषभान हमें आश्रय दे सकते हैं। किंतु वृंदावन जाने के लिए हमें यमुना पार करनी होगी। वो किस प्रकार करेंगे? पास के सरोवर में कार्य ना करवा देंगे। और उसने यमुना पर भी अपना अधिकार बना रखा है। वो किसी को यमुना पार नहीं करने देता। स्वयं कली का पुत्र आप उस वाले उस नाग को हम किस प्रकार परास्त करेंगे? एक और कंस है, दूसरी ओर काले नाग। किस प्रकार मुक्ति होगी हमारी? उनका बंदोबस्त है। देखते हैं आज नाग क्या करते हैं भाई। किंतु हम कालियानाग जितने दुष्ट नहीं बन सकते ना। मैं उसे अवश्य जीवित छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो मधुमंगल। कृष्ण!
नहीं होगा। मूर्ख बालक, कौन हो तुम? कालिया नाग के सरोवर में प्रवेश करने का साहस कैसे किया तुमने? इस जल पर सबका अधिकार है कालिया। तुमने इस जल को विष बना दिया है। तुम श्री कृष्ण का त्याग करके चले जाओ, अन्यथा तुम्हें दंड देना होगा। मूर्ख, मेरा आकार देखो और अपना आकार देखो, किस प्रकार से मुझे दंड दोगे? त्याग करो इस स्थान का। अंतिम बार चेतावनी देता हूँ। इसको क्या पता भी आगे है कौन है? महाराज, महाराज तुम कीजिए। ये लो। मुझे क्षमा करो कृष्ण, मेरा वध मत करो। मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा, किंतु मैं यहाँ इस जल में सुरक्षित हूँ। अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह हैं और वो तुम्हें हर स्थान पर सुरक्षित रखेंगे। जब तक तुम किसी प्राणी या पक्षी को हानि नहीं पहुंचाओगे तब तक। महाराज तुम कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज। कुछ नहीं होगा। कृष्णा! आ रहा है बाहर। ये लो। कालिया नाग। पर ये तो डर गए सारे। लो जी। इतना बड़ा साहस वासुदेव महोदय, क्या आप जानते थे कि आपके हाथों कालिया की पराजय होगी? अवश्य जानता था पुत्र। ईश्वर ने मुझे विशेष शक्ति दी, इसीलिए उसकी पराजय मेरे ही हाथों होनी थी। कौन सी विशेष शक्ति मामाश्री? ईश्वर ने मुझे एक महान शक्ति दी है पुत्र। जानना चाहते हो कौन सी शक्ति? हाँ जी। प्रयास करने की शक्ति। मुझे विश्वास, यदि मैं साहस और श्रद्धा के साथ प्रयास करूंगा तो कोई भी कार्य असंभव नहीं।
किंतु मामाश्री प्रयास तो सब लोग कर दे। यथार्थ कह रहे हो पुत्र सुतो, प्रयास तो सभी कर सकते हैं और प्रयास करना ही आवश्यक है विजय होने के लिए। वास्तव में मेरे पास ऐसी कोई विशेष शक्ति है ही नहीं जो ईश्वर ने अन्य किसी को ना दी। ईश्वर पक्षपात नहीं करते। सृष्टि में सब पर्याप्त शक्ति लेकर ही जन्म लेते हैं, किंतु भय, मोह, लालसा जैसे कारण मनुष्य को प्रयास करने से रोकते हैं। और जो प्रयास ही नहीं करता उस सफल किस प्रकार हो सकता है वह? सच्ची को समझा रहा है। बिल्कुल यार, काफ़ी कमाल का पाठ था। और कृष्णा जी ने एक सही मशवरा दिया कि आप ऐसे करें कि आप किसी और जगह जाके रहने लग जाएं, लेकिन जो रास्ते में एक सांप था ना कालिया, उसको सही है घटाया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना गाँव वाले जो है ना भाई वो बहुत डरे हुए हैं कंस के जुल्म से, और कोई चीज़ मतलब के नहीं छोड़ते। उधर जो भी उनका खाना पीना या आधा भाई उनको वो दे देता है, तो इसलिए मतलब के बहुत परेशानी है। लेकिन अब ना जल्दी भाई गांव वाले ना इस चीज़ से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि कृष्णा जी अब उनके साथ हैं। कृष्णा जी ने भाई अपना अवतार दिखाया, उस भाई नाग को उन्होंने ना अपने वश में करके उन्होंने नाग ने माफ़ी मांगी है उनसे, और कृष्णा जी ने सबको बचा भी लिया। आप वृंदावन जाएंगे सारे वहाँ से। भाई उसने कृष्णा जी ने सही बोला था कि ये सारा कुछ हमारा है, और हम मक्खन, दही, दूध, अपनी सब्जियां, जो भी अनाज है वो सारा तो हम कंस मामा को दे देते हैं। तो ये क्या, ये चीज़ तो सारा कुछ तो हमारा है, तो हम उसको क्यों दें? तो उसके वालिद ने बोला है कि फिर हमें जहाँ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि वहाँ रास्ते में एक झील है, वहाँ पर वो काला नाग है, वो नहीं वहाँ से जाने देता। तो उन्होंने भाई खुद ही तैयारी की है, बच्चों को साथ लेकर वो चले गए हैं। और उन्होंने भाई उसको भाई पहले तो नाग जो है समझा नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने अपना भाई उनको पहचान करवाई है, तो नाग जी ने बोला कि मुझे माफ़ी दे दें, आप जो मर्जी करें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई साथ साथ जो लग रहा है ना वो द्रौपदी जी को भी समझाया जा रहा है, और उनका जो मतलब एक शक है ना या जो परेशानी है ना, वो उम्मीद है कि साथ साथ दूर होती जाएगी। जिस तरह मतलब आप भी उधर लेके गए हैं वहाँ पे, तो वो दिखाया। लेकिन वहाँ पे कम से कम भाई आप नाग से छुटकारा होगा और वृंदावन जाएंगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।